दोस्तों नमस्कार। फिर से वेलकम है अपने गुरुकुल सेशन में। सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत फिर से। तो फास्ट ज्वाइन हो तो रहे, तो 2 मिनट रुकते हैं। और तो अपन हॅलो आ रहे थे। हाँ मैम, कुछ बोलना सर चाहते हैं? हाँ। सर हा सगळ्यांना जरा ना व्हिडिओ पण ऑफ करायला सांगा अच्छा, ओके। आणि कॅमेरा हा व्हिडिओ चल एक आपल्याला मिनिट। ना बाय डिफॉल्ट एकदा परत त्याला सेटिंग समजावं लागेल. हाँ हाँ हाँ, बराबर है। कनेक्ट होताना व्हिडिओ ऑनच असतात. बराबर बोलतो। सर थँक्यू. वेलकम। दोस्तों नमस्कार। बहुत ही बढ़िया पार्टिसिपेंट आज है अपने पास जुड़े हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा अपने कैमरे को ना गौर करना। अपने लेफ्ट साइड, अभी ये जो हाथ है अपना लेफ्ट साइड में ना, नीचे ना माइक के जैसा बटन आता है, तो वो उसको बंद रखना है। उसमें ऐसा लाइन आना चाहिए। और दूसरा एक वीडियो का एक बटन आता है, उसको भी बंद रखना है, ताकि ये सोशल मीडिया है दोस्तों, ये कोई आम प्लेटफॉर्म नहीं है। और क्या होता है, ये मेरी बात सुनने से अच्छा ना वो आपके घर में क्या चल रहा है वो देखने में इंटरेस्ट आएगा उनको। तो वो क्या होता है, फिर किसी का माइंड डाइवर्ट करना, ये आपका बोलता ना जी, अपना कर्तव्य नहीं है दोस्तों। अपना कर्तव्य दूसरों का भला करना है, या तो फिर चुप बैठना है, ठीक है। तो आपके वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप अपना माइक और वीडियो थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों। और आपको पूरा पूरा मौका मिलेगा यहाँ पे बात करने के लिए। अगर आपको सच में कभी लगता है बात करना है, तो आप किसी भी गुरुकुल कोर कमेटी के लीडर से बात करिए, आपको सेशन लेने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों चालू करते। तो अभी किसी का माइक आ गया, फिर से वीडियो भी आ गया। संतोष पवार सर, प्लीज आपका वीडियो और माइक बंद कीजिए। संतोष पवार सर, ठीक है। तो अपन मेन मुद्दे पे आते हैं। अभी आ रहे थे इंडिपेंडेंट पे, एक उदाहरण मैं दे रहा था सचिन तेंदुलकर जी का। क्योंकि एक्चुअल वो इंडिविजुअल लेवल पे ना एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है दोस्तों, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। जब उनका रोल अगर कैप्टन का आया था, आपको बीच में भी पता रहेगा, तो एज अ टीम, एज अ कैप्टन, उनके अचीवमेंट नथिंग है। नथिंग है यानी कि कैप्टनशिप के लायक वो नहीं थे, ये प्रूव करके दिखाया। तो आपको क्या लग रहा है कि आपको खाली खुद को परफॉर्म करना है क्या? मैं भी एक इनिशियल लेवल पे टाटा में था ना, तो एज ए इंडिविजुअल लेवल का मेरा परफॉर्मेंस वैसे सचिन तेंदुलकर जी के जैसा ही था। जब भी ये एक धोनी का मेरे पास एग्जाम्पल आया, तभी मेरे लीडर ने मुझे समझाया, दोस्त श्याम देख, तू इंडिविजुअल लेवल पे काम करेगा ना, तेरे को लोग पूछेंगे नहीं ज्यादा। तू तेरे घर में राजा रहेगा, उससे लोगों को कुछ फायदा नहीं है दोस्त। लेकिन जब तुम लोगों के लाइफ में कुछ बदलाव ला सकते हो ना, तब जाके तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा, शोहरत बढ़ेगी। और साथ में पैसा तो आएगा ही, बाय प्रोडक्ट रहता है पैसा दोस्तों, हर चीज में ना बाय प्रोडक्ट होता है पैसा। जब तुम्हारे अंदर अगर क्वालिटीज रहती है ना, तो पैसा बाय प्रोडक्ट होता है। तो आते फिर दूसरा इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट में क्या होता है दोस्तों, कि टीम को लेके काम करना, टीम को साथ में लेके काम करना, टीम को बढ़ाना, टीम को लेके अचीवमेंट करना। क्योंकि सिंपल दोस्त, एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि, एक मिनट हो, हे बंद करा, नाही तर तिकडं हँड फ्री टाकून बसा, इथं ऐकायला येते. हा करू। सॉरी, सॉरी दोस्तों, एक नॉइज आ रहा था तो मैंने उसको कम किया। ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है ना, सर मैच जीता। आवाज म्यूट झाला तुमचा. अच्छा अच्छा। श्याम हाँ सर ओके तुमचा ओके, आवाज थैंक म्यूट यू झाला. थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों येस येस सर. एक्चुअली आ रहा था मैं, मुद्दे पे आता हूँ। हाँ, अगर इंडिविजुअल परफॉर्मर रहेंगे ना दोस्तों, तो मैच जिता सकते हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मर रहेगा ना, तो वन साइड मैच जीत सकते हैं। क्या होता है, वन साइड मैच जीत सकते हैं, खाली बैटिंग के दम पे भी मैच जीत सकते हैं, लेकिन चैंपियनशिप नहीं जीत सकते। पता चला ना आपको, इंटरडिपेंडेंट की क्वालिटी पता चली। इंडिपेंडेंट जरूरी है कि इंटरडिपेंडेंट होना जरूरी है? आज मैं अकेला कुछ भी वैल्यू नहीं मेरी। अगर ये गुरुकुल नहीं रहता तो मेरा कुछ भी अस्तित्व नहीं है। आज मैं गुरुकुल के वजह से ही मैं वेलजनिस में पहचाने जा रहा, पहचान पहचान पा रहे लोग मुझे, वेलजनिस की वजह से पहचान पा रहे ना। कोई इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड है दोस्तों, यहाँ पे हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड है। आज नितिन सर नहीं रहते, आनंद सर नहीं रहते, सुपर्णा मैम नहीं रहती, तो ये इतना अच्छा कारवा बढ़ता नहीं। और जो रोल मॉडल आपने जो है अरविंद आयर सर, तो उनके वजह से हो रहा है ना। तो एक दूसरे पे डिपेंड है।
ये आपको पता होना चाहिए। अकेला यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। जब तुम समाज में काम करते हो, जब तुम टीम के लिए काम करते हो, जब तुम देश के लिए काम करते हो, तो अकेले का काम नहीं होता है। यहाँ पे पूरी की पूरी टीम होनी चाहिए, पूरी का पूरा कारवा होना चाहिए। क्योंकि आप जो मकसद के लिए काम कर रहे हो ना, वो अकेले का नहीं है। अगर तुम फाइनेंशियल फ्रीडम लाना चाह रहे हो, अकेले का काम नहीं है। आप तुम मार्केट में लिटरेसी ला रहे हो, नॉलेज फैलाना चाह रहे हो, हर घर एक ट्रेडर बनाना चाह रहे हो, वो अकेले का काम नहीं है। अकेला इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। मंथन सर की भी जरूरत है, विनोद सर की भी जरूरत है। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है दोस्तों हम सब, तब जाके हमारा नाम है। बचपन में भी पहली दूसरी क्लास में भी आपको सिखाया गया था ना, एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है, लाठी के बंडल को कोई नहीं तोड़ सकता। वैसा ही है दोस्तों। पहले 4 लोग थे, आज 60,000 सब्सक्राइबर हो गए, और उसमें भी अपने जैसे 125 लीडर हो गए। तो ये बढ़ते जाएगा कारवा। आज अपना डंका समझ लीजिए भारत में हो रहा है, तो कल वर्ल्ड में होगा। तो ये कभी होगा जब आप एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंड रहोगे। तो एक दूसरे की इज्जत करो, आपके नॉलेज, आपका क्वालिटीज, आपके एक्सपीरियंस शेयर करो, एक दूसरे को मजबूत करो। एक चाय भी जैसी बताया ना मैंने, पत्ती के बगैर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, शक्कर के जैसे। तो ये इंटरडिपेंडेंट है सब एक दूसरे के साथ में। तो इंटरडिपेंडेंट होना जरूरी है। तो आज से आपको पता चला इंटरडिपेंडेंट कैसे होना है। तो आपके डेवलपमेंट के साथ साथ टीम का डेवलपमेंट देखो। भले वो डाउनलाइन हो, अपलाइन तो ऑलरेडी डेवलप रहते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करो, जैसे उनका रिस्पेक्ट करो, उनके ऑर्डर को फॉलो करो। अगर कोई बोलता है शाम सर आज सेशन लेना, तो लेना जरूरी है। कल अगर उन्होंने बोला संडे को नासिक में प्रोग्राम है, वहां पे आना जरूरी है, जाना जरूरी है। क्योंकि एक मकसद के लिए जी रहे हो ना। और ये जो सीसीएम जो पायदान होता है ना, पार्ट टाइम वाला नहीं रहता है दोस्तों, ये भी दिमाग में रखो। ये फुल टाइम का पायदान है। सीसीएम ये कोई पार्ट टाइम में करने वाला स्टेज नहीं है, पार्ट टाइम में करने वाला कोई काम नहीं है। तो जितने भी आप देख रहे हो, मेरे हिसाब से सब ने वो प्रोफेशन क्विट किया है, और उनका मेन फोकस अभी वेलजेनिक्स पे है दोस्तों। वो नाम के लिए रखा है कोर्स, और उसके लिए ऑलरेडी उनका डिपार्टमेंट अलग है। मैंने मेरे सब और जो भी छोटे मोटे बिजनेस थे सब वाइंड अप कर दिया। क्योंकि यहाँ पे तुमको लोग फॉलो करने वाले हैं। तो तुम पार्ट टाइम में करोगे तो सामने वाला भी पार्ट टाइम में करेगा, वो चलेगा नहीं। तो इंटरडिपेंडेंट होने वाले हो, तो एक दूसरे को फॉलो करने वाले, तो एक लीडर को लोग फॉलो करने वाले, तो एक लीडर को लीडर के जैसा ही रहना चाहिए। तो इसमें आज जो क्वालिटीज है वो अपने अंदर डेवलप करो, इम्प्रूव करो, वो लीडर बनने की कोशिश करो। ठीक है। तो आपने यहाँ पे माइंड खत्म, इतना तक ही ना। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट, इसके आगे का कुछ सोच है आपके अंदर है क्या? इसके आगे भी कुछ सोच होता है क्या? लग रहा है क्या जरूरत है आगे का? कुछ बताओ अभी इसके आगे का। अगर दिमाग के ऊपर से जाएगा तो बता के फायदा ही नहीं ना। लेकिन क्यूरियोसिटी रहेगी, नहीं नहीं सम भाई बताओ बताओ आगे का भी क्या स्टेज है बताओ। तो उसके आगे का भी स्टेज आता है दोस्तों। उसके आगे का जो स्टेज आता है इंटरडिपेंडेंट, तो उसके आगे जो आता है वो पीपल डेवलपमेंट का आता है। तो अपन आते हैं पीपल पे। टाइप्स ऑफ पीपल, टाइप्स ऑफ पीपल में अभी बात करेंगे। ये 3 लेवल हो गए। अभी उसके आगे आता है पीपल डेवलपमेंट पे, वो बात करेंगे। अभी आप बोलोगे पीपल डेवलपमेंट पे अपना लेना देना क्या है? क्योंकि एक्चुअली जो ये लीडर होता है ना, वो लोगों के लिए काम कर रहा है। अपन जो काम कर रहे हैं वो लोगों के लिए। यहाँ पे जो भी अपना रॉ मटेरियल होता है, वो रॉ मटेरियल क्या है? अपने लोग है ना, अपनी लिस्ट है। वो लिस्ट में अपने को काम करना है, तो लोगों के साथ अपने को काम करना है। तो एक लीडर को लोगों को पहचानने को भी आना चाहिए, और उनसे काम निकालने को भी आना चाहिए। तो लोगों को पहचानने कैसे? तो टाइप्स ऑफ पीपल क्या होते हैं वो भी अपना देखना जरूरी है। तो इंसान में 3 तरीके के लोग होते हैं दोस्तों। कितने टाइप्स ऑफ पीपल में? 4 तरीके के लोग होते हैं। तो अभी 4 तरीके के जो क्या लोग हैं, लोगों के 4 तरीके क्या है वो मैं बताता हूँ। पहला आता है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी में क्या होता है दोस्तों? एक आम इंसान होता है। ऑर्डिनरी आम इंसान में ना नॉलेज रहता है, कुछ नहीं, ना विजन रहता है, कुछ नहीं, उसको लोग इग्नोर करते हैं। एक ऑर्डिनरी इंसान को कोई नोटिस नहीं करता है दोस्त, ये ध्यान में रखना। क्योंकि वो उसके पास ऐसा कुछ काबिलियत नहीं रहता है, उसके पास ऐसा कुछ नॉलेज नहीं रहता है, उसके पास ऐसा कोई विजन नहीं रहता है, वो इसलिए वो ऑर्डिनरी होता है। अभी गौर करना, आपके पास अगर विजन नहीं रहेगा, आपके पास अगर नॉलेज नहीं रहेगा, तो लोग आपको इग्नोर करेंगे। तो आपके अंदर वो क्वालिटीज लाना जरूरी है। तो ये दोस्तों माइक पे ध्यान दो।
मेरा भी नया फ़ोन पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा दिक्कत आ रहा है माइक ऑन म्यूट करने को। ठीक है, म्यूट। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्डिनरी पीपल क्या रहता है, उनके पास नॉलेज भी नहीं रहता है, ना विजन नहीं रहता है, इसकी वजह से वो ऑर्डिनरी रहते हैं। और ऑर्डिनरी लोग हमेशा इग्नोर किए जाते हैं, उसको कोई ध्यान नहीं देगा, उन पे कोई नज़र नहीं रहेगी, उनको कोई मोटिवेट भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो सीखने के भी मूड में नहीं रहेगा ना। वो खुद को क्या बोलेंगे, मैं भूत, मुझे भूत आता है, मैं बहुत शाना हूँ। ऑर्डिनरी पीपल कभी भी ये नहीं सोचता कि कोई उस पर रूल करे। मैं मेरे जगह पे बहुत खुश हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं। वो उसका एटीट्यूड भी रहेगा, ना वो लर्निंग मोड में रहेगा, ना किसी के सुनने के मोड में रहेगा, ना कुछ करके दिखाएगा, ना कुछ विजन है, तो इसकी वजह से वो ऑर्डिनरी होता है। उसके आगे का जो लेवल होता है दोस्तों, वो होता है मैनेजर। अभी ये लेवल पे थोड़ा मैं ज़्यादा बात करूँगा, ठीक है। तो शायद टाइमिंग पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन करते फास्ट लेता हूँ मैं थोड़ा। तो ये मैनेजर क्या होता है, पता है दोस्तों? मैनेजर बोला तो कुछ मैनेज करता रहेगा, ये दिमाग में आता रहेगा। तो ये मैनेजर के अंदर है ना, एक इंसान का एक अगला पायदान है, वो तो एक पीपल मैनेजर के जैसा बिहेव करता है। वो क्या क्या करता है देखना दोस्तों। एक मैनेजर जो होता है ना, उसके पास एक बेसिक नॉलेज होता है। बेसिक नॉलेज यानी कि सिस्टम को यूज, सिस्टम चलाने के लिए जितना नॉलेज चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ऐप देखने का है, जूम में मीटिंग देखने का, ये वो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज उसके पास होता है। प्लान क्या है ये पता रहता है, कैसे बात करने का ये पता रहता है। मैनेजर को इतना बेसिक ही नॉलेज होता है। और वो क्या करेगा दोस्तों, दूसरों को ऑर्डर करेगा। मैनेजर क्या करेगा, दूसरों को ऑर्डर करेगा। तो फर्क पता चल रहा है ना। तो मैनेजर क्या करेगा, दूसरों को ऑर्डर करेगा, खुद काम नहीं करता। कभी भी गौर करना, मैनेजर जो होता है ना, वो खुद काम नहीं करता, खुद चेयर पे बैठा रहेगा, उसको इधर बोला, उसको इधर बोला, हाँ आज ये कर, कल वो कर, ये काम कर, खाली ऑर्डर देगा। और दूसरी बात, उसकी जो सोच रहेगी ना, वो खुद तक सीमित रहेगी। वो खुद का ही भला सोचता है, मेरे को इंसेंटिव आएगा क्या, मेरा सैलरी टाइम पे आएगा क्या, मेरा मेरा वो खाली खुद के बारे में सोचेगा। तो खुद के इंक्रीमेंट के बारे में सोचेगा, खुद के बारे में सोचेगा। दूसरी बात, टाइम बॉन्डिंग रहता है उसका। वो क्या करेगा, पर्टिकुलर टाइम के लिए काम करेगा। जैसे कि अगर ऑफिशियल टाइम है 9 से शाम का 6 बजे तक, 9 से 6 ही काम करेगा। 6 के बाद फोन स्विच ऑफ। अगर भले किसी का फोन आया तो भाई कल बात करते हैं, ऑफिस में आ, ऐसे ही बात करेगा, एटीट्यूड रहेगा। तो 6 के बाद वो फोन भी अटेंड नहीं करेगा। 6 के बाद वो टीम को या अपने कंपनी के लिए कुछ सोचेगा भी नहीं। वो अपनी लाइफ मोड बोलते ना, एक रिलैक्स मोड में चला जाएगा, वो फैमिली के लिए हो जाएगा। तो उसका प्रायोरिटी फैमिली रहेगा या उसके खुद के काम रहेंगे। उसके बाद उसका विजन तो बड़ा नहीं रहेगा, नैरो माइंडेड रहेगा, वो खुद के बारे में सोच रहा है। तो एक मैनेजर क्या रहता है, वो ज़्यादातर, और कभी ये गौर करना, मैनेजर जो होता है ना, वो कभी अपने जैसा लीडर, अपने जैसा मैनेजर तैयार नहीं करता है। कभी भी वो जो है ना, दूसरों को डेवलप नहीं करता है। कभी ये सोचा है क्या कि एक मैनेजर ने उसके जैसा ही मैनेजर खड़ा किया उसकी जगह पे? वो मरते दम तक उधर ही रहेगा, वही लोकेशन में, उधर ही अपना सीट बनाए रखेगा मजबूत। जब तक वो है तब तक कोई उसके लेवल पे आएगा नहीं, जो वो आना चाहता है उसको दबा दिया जाएगा। तो ये मैनेजर होता है। तो मैनेजर का क्वालिटी आपको समझ में आया। तो उसके आगे का लेवल क्या रहेगा, मैनेजर के बाद आता है लीडर। तो लीडर का तो मैंने आपको इतना सारा लंबा चौड़ा बता दिया, क्वालिटीज क्या होती है, उसके बाद स्टेजेस क्या होते हैं। तो एक लीडर जो होता है ना, उनके पास पावरफुल विजन होता है, वो दूसरों को डेवलप करने का सोचते हैं। वो उनका जो है लीडरशिप, तो ये पीपल का एक लेवल हो गया। तो ये लीडरशिप के बारे में और भी अपन बात करेंगे आगे। दूसरा आता है उसके आगे, रोल मॉडल। तो रोल मॉडल क्या होता है, ये लीडरशिप के आगे की पायदान है। तो रोल मॉडल में क्या होता है, लोग फॉलो नहीं करते, सरेंडर करते। एक रोल मॉडल जो बनता है ना इंसान, तो लोग उनके बातों को ना एज अ कानून के जैसा लेते हैं, काले पत्थर की लकीर के जैसा लेते हैं। तो वो होता है रोल मॉडल, ठीक है। तो आज के तारीख में अपने लिए रोल मॉडल कौन है, विनोद शेडगे सर, अरविंद आयर सर, ये रोल मॉडल है ना। कि उनके आगे अपन गुरुकुल में अगर पूछे तो लास्ट पायदान क्या है, अरविंद आयर सर। और वेलजिनिस में लास्ट पायदान क्या है अपने नजर में, विनोद शेडगे सर। तो ये हो गया रोल मॉडल, ठीक है। तो अभी उसके आगे आते हैं दोस्तों, स्टेजेस ऑफ लीडर। क्या करते, स्टेजेस। पहले आपने नहीं देखा ना स्टेजेस, तो अभी स्टेजेस देखेंगे। लीडर के स्टेजेस क्या क्या होते, पीपल आपने देखा ये तरीके से होते हैं। ऑर्डिनरी पीपल होता है, मैनेजर होता है, लीडर होता है और रोल मॉडल होता है। तो अभी लीडर के स्टेजेस देखेंगे। तो स्टेजेस में देखो, पहला
पोजीशन, पहला जो स्टेज होता है वो पोजीशन का स्टेज होता है। पोजीशन का यानी कि उनकी जगह होती है। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, आपको खाली, आपको राइट है तो यहाँ पे आपको क्या करेंगे, लोग खाली फॉलो करेंगे आपकी जगह की वजह से, आपके पोजीशन की वजह से लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो आप एक पोजीशन पे, जैसे कि आप जूनियर एफिलिएट हो या टीम प्रमोटर हो, एक लीडर वो पोजीशन पे हो करके आप लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। ये खाली एक राइट आपको मिल जाता है, उस जगह पे लीडर का एक राइट मिल जाता है। लेकिन उसके आगे का जो लीडरशिप होता है वो क्या होता है, परमिशन लेवल। उसके आगे का जो स्टेज होता है परमिशन का स्टेज होता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि इनका विजन का काम तो कर रहे हैं, लेकिन मकसद जो मेन होता है, मेन मकसद अभी यहाँ पे जो काम कर रहे हैं तो रिलेशन बनाने पे ज्यादा रहता है। ये स्टेज पे लोग क्या करते हैं, लीडर है काम तो करते हैं, अभी पहले वाला पोजीशन है तो पोजीशन की वजह से लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, पोजीशन की वजह से। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा अपग्रेड होता है, परमिशन लेवल पे जो लीडर होता है ना, थोड़ा अपग्रेड होता है। ये क्या करता है, काम के साथ में रिलेशन बनाते हैं। जैसे अगर किसी डाउनलाइन ने बोला सर मेरे बच्चे का आज बर्थडे, तो क्या करेंगे, चले जाएंगे, क्या करेंगे, उनके घर पे चले जाएंगे, बर्थडे पे बर्थडे मनाएंगे, चाय पानी नाश्ता सब होगा, रिलेशन पे भी फोकस किया जाएगा। इनका मेन मकसद क्या रहेगा, काम बेसिक है, बेसिक काम होगा, उसके बाद रिलेशन पे ज्यादा इनका फोकस रहेगा। ये परमिशन लेवल पे लोग क्या करेंगे, ज्यादातर रिलेशन बनाने में फोकस करेंगे। एक्चुअली ये बोलते हैं ना, लीडरशिप के लिए घातक रहता है। ऑर्डिनरी पे खाली पोजीशन मिलने से कोई लीडर नहीं बनता है, तो उसको काम करना रहता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना रहता है, वो बढ़ाते नहीं। यहाँ पे भी क्या होता है, ये रिलेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो रिलेशन पे फोकस करने से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ता है। अगर तुम किसी के बर्थडे में जा रहे हो, किसी के पार्टी में जा रहे हो, किसी की शादी में जा रहे हो, डाउनलाइन को लगता है कि मेरा बॉस है, मेरे साथ हमेशा रहता है, तो दोस्तों इससे रिस्पेक्ट कम होता है। अगर भगवान हर दिन आपके सामने नजर आते थे, जब भी आपको बुलाते सामने नजर आते, तो उनके प्रति इतनी रिस्पेक्ट रहती थी क्या, उनकी अपन पूजा करते थे क्या? क्योंकि वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन क्या हो रहा है, काम हो रहा है। वो नजर नहीं आ रहे लेकिन काम हो रहा है, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट है। सेम यहाँ पे भी होने वाला है दोस्तों। तुम परमिशन लेवल पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा रिस्पेक्ट खुद गवा रहे हो, हर छोटी छोटी काम में तुम इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वो नहीं करना चाहिए। एक लीडर को वहां से आगे निकलना चाहिए। तो वहां से आगे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है दोस्तों। तुम्हारा जो फोकस होता है ना, वो प्रोडक्शन पे होना चाहिए, अचीवमेंट पे होना चाहिए, काम पे होना चाहिए। कभी भी किधर भी जाने का रहेगा, काम रहेगा तो ही जाओ, अगर किधर मीटिंग है तो ही जाओ, किधर बीओपी है तो ही जाओ, कुछ कंपनी का ग्रोथ या टीम का ग्रोथ है तो ही तुम्हारा वक्त दो। तो ये परमिशन लेवल से बाहर आना चाहिए। परमिशन लेवल पे नजर करना दोस्तों, कि परमिशन लेवल पे लोग है ना, ज्यादा क्या होते हैं, फिमिलियर हो जाते, यानी कि फ्रेंडली हो जाते। तो फ्रेंडली नहीं होना है, तुम्हारा एक रिस्पेक्ट, तुम्हारा एक रुतबा तुम्हारे को बनाना को आना चाहिए। तुम्हारा जो फोकस होता है हमेशा अपने टीम के डेवलपमेंट में होना चाहिए, अचीवमेंट पे होना चाहिए, ग्रोथ पे होना चाहिए। तो उसके बगैर किधर वक्त देना नहीं चाहिए। तो उसके आगे आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन स्टेज पे क्या होता है दोस्तों, कि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। तो कैसे बढ़ाओगे प्रोडक्टिविटी, तो जो यहाँ पे जो पायदान है, जो रैंक्स है ना, वो बढ़ते जाना चाहिए। हर 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में आपने अगर रैंक नहीं बढ़ी, मतलब ही नहीं है इधर काम करने का। आज अगर कोई बंदा 2 साल से अगर जूनियर एफिलिएट भी नहीं बन पा रहा है, तो वो एक्चुअली वो लीडरशिप के लायक भी नहीं रहेगा। तो उनका मकसद अगर ट्रेडिंग का ही है, तो फिर मुझे भी नहीं लग रहा है कि उनके लिए ये काम है। लेकिन अगर किसी को लीडर बनना है, किसी को अगर अच्छा अर्निंग करना है, टीम में डेवलप करना है, आपका नाम भी, शोहरत भी और पैसा भी अगर बढ़ाना है, पैसिव इनकम भी कमाना है, तो ये प्रोडक्शन लेवल पे काम करना जरूरी है। तो प्रोडक्शन लेवल पे काम करना जरूरी है, इसका मतलब क्या होता है, हर दिन आपको अपने ग्रोथ के बारे में सोचना जरूरी है। आप क्या अचीव किया है आज तक, कि मैंने जूनियर एथलीट हुआ हो क्या, तो मैं नेक्स्ट टीम प्रमोटर कभी होने वाला हूँ, तो वो सोचते रहना चाहिए और वो पायदान अचीव करना चाहिए। अभी दोस्तों मेरा थोड़ा सा मैं बोलता हूँ कि मैं नवंबर में जूनियर एथलीट था, अपना दिसंबर में जूनियर प्रमोटर हो गया, और जनवरी में टीम प्रमोटर हो गया। तो ये मेरा 3 महीने का जर्नी है। तो आने वाले 2 महीने में अगर रीजनल भी नहीं हुआ तो मीनिंग है क्या, मैं इधर ही रुक गया ना। तो रुकना जरूरी है क्या, ग्रोथ के लिए तुम आए हो तो ग्रोथ जरूरी है। तो आने वाले 2 महीने में तुमको रीजनल होना चाहिए। 16 अप्रैल में अगर बड़ा इवेंट होने वाला है, तो वहां पे एज अ नेशनल प्रोमोटर करके मुझे जाना चाहिए। तो वो सपना भी आपका होना चाहिए, उसके लिए काम भी करना चाहिए। बोल के नहीं होता है, काम भी करना जरूरी है। तो अपने को प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहिए, पे आउट भी अपने अच्छे आने चाहिए। अभी
देखा रहेगा आपने, सर ने बोला था कि जैसे ही कॉन्टेस्ट खत्म हो गया, कितने जन के पे आउट है, मैक्सिमम लोगों के पे आउट नहीं आए थे। तो क्यों नहीं आए थे? कि प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दिया, कंफर्ट जोन में चले गए ना अपन। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो प्रोडक्शन जरूरी है, प्रोडक्टिविटी जरूरी है। तो प्रोडक्टिविटी के भी आगे कुछ है क्या दोस्तों? हाँ, जो ये स्टेज होता है ना, अभी एक एक स्टेज आगे जाना है। आप देख लो आप कहाँ पे हो। आप तो पहले देख लो कि आप मैनेजर हो, ऑर्डिनरी हो या लीडर हो, वो डिसाइड करो। अगर ऑर्डिनरी रहना है तो ऑर्डिनरी रहो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ लेना देना नहीं। तो उसके आगे बढ़ना है तो देखो, आज तुम ऑर्डिनरी हो तो लीडर बनना है, मैनेजर बनना है, वो आप डिसाइड करो, उसकी वजह से ये अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। तो अभी यह प्रोडक्शन के आगे क्या आता है? पीपल डेवलपमेंट। तो आज तक जितने भी सीसीएम बने हैं ना, उसके पहले क्या थे वो? इसके पहले वो प्रोडक्शन लेवल पे ही थे ना। अभी प्रोडक्शन लेवल आ गए, अभी प्रोडक्शन पे स्टॉप होना है क्या? नहीं ना, अभी अचीवमेंट आ गया। तो अभी उनका मेन मकसद क्या होना चाहिए? पीपल डेवलपमेंट। जब भी विनोद सेडगे सर का मुझे फर्स्ट कॉल आया कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए, उनका एक ही डायलॉग था, श्याम सर अभी आपको मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, टीम को डेवलप करना है, तो थोड़ा आप वो गौर करना, उस पर थोड़ा ध्यान देना, आपको अभी टीम डेवलपमेंट में फोकस करना है। क्या हुआ? उनको पता है अभी ये लेवल पे बंदा आया तो उसके आगे का लेवल उसको देना जरूरी है, इधर ही रुकना नहीं चाहिए। तो अभी अपना टीम डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए, पीपल डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए। जैसे आप बने हो ना, तो वैसे तुम्हारे नीचे लोग बनने चाहिए। तो ये एक लीडर की क्वालिटी है। तो एक लीडर ही दूसरा लीडर बनाता है। तो अपने जैसे लीडर अभी मार्केट में बनाने जरूरी है। अगर तुम ये पायदान पे आए हो तो तुम्हारे डाउनलाइन में 10-20 लोग ये पायदान पे आने जरूरी है। तो उसके आगे आता है पीपल डेवलपमेंट में। तो पीपल डेवलपमेंट पे जो जो तुम्हारे अंदर क्वालिटीज है, जो जो तुम्हारे अंदर नॉलेज है, जो जो तुमने अचीवमेंट किया है, ये सारा अचीवमेंट तुम्हारे डाउनलाइन से होना जरूरी है। और उसके लिए तुमको एफर्ट डालना पड़ेगा। हर एक बंदे को जोड़ना भी है, उसको डेवलप करना भी है, उसको सिखाना है। पहले तो जूनियर एथलीट कैसे बना जाता है, बाबा 2,500 पीवी इधर 2,500 पीवी, उसके लिए उतने लोग चाहिए, उतने लोगों को लाना जरूरी है। उसके आगे फिर जूनियर प्रमोटर। तो एक 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 पायदान करके आगे जाना चाहिए। जब तुम्हारे नीचे जूनियर प्रमोटर रहेंगे तो तुम टीम प्रमोटर होगे, जब तुम्हारे नीचे टीम प्रमोटर रहेंगे तुम रीजनल प्रमोटर होगे, जब तुम्हारे नीचे रीजनल प्रमोटर रहेंगे तो तुम ऑटोमेटिकली नेशनल प्रमोटर होगे, तुम्हारे नीचे नेशनल प्रमोटर रहेंगे तो तुम ग्लोबल प्रमोटर होगे। तो ये सिलसिला चलते रहता है। तो आपने को अभी पीपल डेवलपमेंट पे जाना जरूरी है। तो एक्चुअली अभी इसके आगे बात नहीं करना चाहिए ना मुझे, क्योंकि वो लेवल पे हुई नहीं मैं। लेकिन दोस्तों मैं बात नहीं कर रहा हूँ, समझ लीजिए प्रशांत सरन सर बात कर रहे हैं और ये सिस्टम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये अभी पीपल डेवलपमेंट, तो उसके आगे भी कोई रोल होता है क्या? होता है दोस्तों। उसके आगे भी एक रोल होता है, वो होता है पिनाकल। ये जो स्टेज होता है ना, उसके आगे का, जैसे पीपल डेवलपमेंट पे स्टेज पे आप अभी मैं हूँ, पीपल डेवलपमेंट के स्टेज पे हूँ, तो उसके आगे का जो पायदान है वो कौन सा है? पिनाकल। पिनाकल मतलब सर्वश्रेष्ठ, शिखर। जैसे कि एवरेस्ट जो है सर्वश्रेष्ठ है पर्वतों में, ठीक है, सबसे ऊपर है। वैसे आर्मी में क्या है? अजीत डोभाल एक बड़े पायदान पे है, शिखर पे है। और वेलजनिस में विनोद सेडगे सर आज के तारीख में शिखर पे है। और गुरुकुल में अरविंद आयर सर शिखर पे है। तो वो लेवल पे जाना जरूरी है, उसके लिए अपने को प्रयास करना जरूरी है। तो ये हो गया। तो आपको अभी थोड़ा सा मैं कॉम्बिनेशन बताता हूँ कि ये मैनेजर और लीडर दोनों के बीच में थोड़ा सा अपन बोलते ना, ये अपन बात करेंगे। तो ये मैनेजर और देखो दोस्तों, अभी ये पूरा सारांश मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक मैनेजर में क्या क्वालिटी होती है और एक लीडर में क्या क्वालिटी होती है। देखो अभी शॉर्टकट में, यानी कि अभी तक का जो भी तुम भूल गए होगे तो भी चलेगा, लेकिन इतना अभी दिमाग में रहना रखना कि ये कौन श्रेष्ठ है, मैनेजर अच्छा है कि लीडर अच्छा है। तो देखो एक लीडर क्या होता है? टाइम बॉन्डिंग रहता है। टाइम बॉन्डिंग वाले तो वो टाइम टू टाइम काम करता है, एक टाइम फ्रेम में काम करता है। लेकिन एक लीडर, उसका कोई टाइमिंग नहीं रहता, एनी टाइम अवेलेबल रहता है। गौर किया ना आपने? अरविंद आयर सर कोई भी टाइम पे देखो वो सिस्टम के लिए काम करते रहते। कभी गोवा गए तो 4 बजे घर पे आ रहे, कभी 2 बजे घर पे आ रहे। नितिन सर का भी देखो सेम है। तो ऑल टाइम फ्री रहते, टीम डेवलपमेंट के लिए वो ऑल टाइम फ्री है, टाइम बॉन्डिंग नहीं है, एनी टाइम टीम के लिए काम कर रहे। लेकिन एक मैनेजर क्या होता है? एक टाइम फ्रेम के लिए काम करता है। दूसरे बात, एक मैनेजर के पास खाली बेसिक नॉलेज होता है, वो सिस्टम चलाने के लिए जितना नॉलेज चाहिए रहता है उतना ही नॉलेज होता है। लेकिन एक लीडर के पास फुल नॉलेज होता है। फुल नॉलेज होने के बावजूद भी वो लर्निंग मोड पे होता है।
लीडर की खासियत देखो दोस्तों, उसके पास सारा नॉलेज है, लेकिन अभी भी किधर ट्रेनिंग है सर, चलना है सर, वो पहले पैसा देंगे सीखने के लिए, क्योंकि लर्निंग मोड पे होते हैं। उन जितना आता है उससे वो लेना चाहते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं, अलग अलग लीडर्स के साथ रहना भी चाहते हैं। वो हमेशा लर्निंग मोड पे होता है। एक लीडर जो होता है वो हमेशा लर्निंग मोड पे होता है। तो आप सोचो आप लर्निंग मोड में हो कि नहीं। ये खाली मैनेजर जो होता है ना, खाली टीम को ऑर्डर देता है, समझ में आ रहा है ना। एक मैनेजर जो होता है वो खाली बैठ के कुर्सी पे नाश्ता चाय टेबल पे सब जगह टेबल पे खाली फोन से, नहीं तो लोगों को इधर बुला बुला के काम बताता है, उधर जाके भी नहीं बताता है। छोटी सी ऑफिस भी अगर रहेगी तो उसके केबिन में बैठा रहेगा, "अरे इसको बुला", लेकिन यहाँ से उठ के उसके टेबल पे भी नहीं जाएगा, भाई क्या काम कर रहे हो दोस्त, ऐसा करो वैसा करो, इतना तक भी नहीं बोलेंगे। ऐसे ऐसे मैनेजर बड़े पड़े कंपनियों में, तो कंपनी का क्या ग्रोथ होगा। आज अपनी मैनेजमेंट देख रहे हो, कंधे से कंधा लगा के फील्ड पे आती है, अपने प्रोग्राम में आती है। तो दोस्तों अपना कितना भाग्य है, ऐसी कंपनी अपने को मिले, ऐसा गुरुकुल प्लेटफॉर्म अपने को मिला है। तो ये